नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा शनिवार को बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट पर भाजपा एवं कांग्रेस नेताओं ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी, लेकिन आयकर में जो छूट प्रदान की गई उसका सभी ने स्वागत किया। हालांकि यह 1-2 दिन बाद पता चल सकेगा कि इस छूट का कितने लोगों को फायदा मिलेगा। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जूली राम एवं कांग्रेस के अन्य कई नेताओं का चित्तौड़गढ़ के समीप केसुदा और छोटी सादरी में शनिवार को पड़ाव रहा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के भांजे पूरन आंजना के यहां वैवाहिक आयोजन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कई नेता पहुंचे एवं सवेरे से ही चित्तौड़गढ़ जिले से विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला बना रहा। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का स्वागत किया। बताते हैं आखिरकार क्या कहा चित्तौड़गढ़ के सांसद ने इस बजट को लेकर। सर, आज जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं सर बजट को? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है और निश्चित रूप से विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको मजबूती देने का बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कौशल हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स, नई उड़ान योजना देनी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2 योजना शुरू करनी हो, कैंसर डे केयर सेंटर शुरू करना हो, पीएससी और स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा शुरू करनी हो, चाहे हमारी जो केसीसी है, कृषि हमारा जो कार्ड है, उसमें 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करना हो, और सबसे बड़ा काम जो टैक्स में छूट देनी थी 12 लाख रुपए सीधे करना, ये अपना आप में दर्शाता है जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके लिए, मैं कैसा मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी ये महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़े रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। इस बजट ने निश्चित रूप से चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं की उन्नति और प्रगति हो, इस देश के आधारभूत संरचना को खड़ा करना हो, संस्थागत ढांचा खड़ा करना हो, रेलवे के सेक्टर में हो, सिविल एविएशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में, और किसानों के लिए मैं सोचता हूँ किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा यह बजट। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं। संत दिग्विजयराम महाराज द्वारा इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के दौरान शनिवार को न केवल निम्बाड़ा बल्कि आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्तजन संगीतमय कथा सुनने के लिए उमड़ पड़े एवं कथा के दौरान रह रहकर भक्तजन अपने स्थान से नाचने झूमने के लिए मजबूर हुए। नंद जीरा लाला में फेरू थारी माला, नंद जीरा लाला में फेरू थारी माला, हो बंशी हो मुरली बंशी प्रेम की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम री बजाई रे नंद लाला। अरे बंशी की आवाज में तो रसोड़ा माँ सुनी थी, बंसी की आवाज में तो रसोड़ा में सुनी थी, अरे बंशी की आवाज में तो रसोड़ा माँ सुनी थी, बंशी की आवाज में तो
फल का पोवती छोड़ाई रे नंद लाला फल का पोवती छोड़ाई रे नंद लाला। अरे बंशी की आवाज में तो गौशाला में सुनी थी बंशी की आवाज में तो गौशाला में सुनी। ओ गाया गाया दुबती छोड़ आई रे नंद लाला। वो गाया दुबती छोड़ आई रे नंद लाला। बंशी की आवाज में तो भागवत माँ सुनी थी बंशी की आवाज में तो भगवत माँ सुनी थी। बंशी की आवाज में तो भागवत माँ सुनी थी बंशी की आवाज में तो भगवत माँ सुनी। ओ टाबर रमता छोड़ आई रे नंद लाला। टाबर रमता छोड़ आई रे नंद लाला। ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद। इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिला रसद कार्यालय में प्रवर्तन निरीक्षक के रूप में कार्यरत श्रीमती सुमन तिवारी कई लोगों के लिए खौफ का कारण बनी हुई है। खौफ का कारण इसलिए नहीं कि लोग उनसे डरते हैं या वह लोगों को डराती है। दरअसल उनके द्वारा गत कुछ समय से अवैध जो काम किया जा रहा है, लोगों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का उनके खिलाफ निरंतर दबिश दी जा रही है, जिसके कारण उनके नाम को लेकर ही हड़कंप मचा हुआ है। इसी तरह की कार्रवाई रसद विभाग द्वारा पुलिस के साथ संयुक्त मिलकर चित्तौड़गढ़ के समीप की गई एवं अवैध पेट्रोलियम का जखीरा पकड़ने के साथ ही 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार कौन है रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी रसद सुमन? यह सवाल गत कई समय से उन लोगों के दिमाग में खौफ खाया हुआ है जो कि अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण आदि का काम कर रहा है, क्योंकि रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी द्वारा पुलिस के साथ मिलकर गत कई दिनों से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत शनिवार को चित्तौड़गढ़ के समीप ओछड़ी से सेमलपुर 4 लेन पर काछीखेड़ा गांव के समीप जोगनिया ढाबे के पीछे अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का जखीरा पकड़ा गया। मौके पर लगभग 1600 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ एवं एक पिकअप को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन अधिकारी रसद सुमन तिवारी के साथ ही पुलिस जाब्ता आदि मौजूद थे। संयुक्त कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक के 200 लीटर भरे 60 ड्रम, 100 लीटर के 2 ड्रम और 13 लीटर भरे 2 ड्रम में कुल 1626 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त करने के साथ ही 2 अभियुक्तों पारसमल जायसवाल निवासी गिलुंड और विशाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा को गिरफ्तार कर लिया। सेमलपुरा 4 लेन के समीप गत कई समय से इस ढाबे पर अवैध
भंडारण एवं इस तरह के पेट्रोलियम पदार्थ के बेचने की जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसके बाद आखिरकार कार्रवाई कर यहाँ छापा मारा गया तो इन ड्रम में जखीरा मिलने पर यहाँ मौजूद जब 2 जनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गत कई समय से यह कार्य किया जा रहा है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के समीप जालमपुरा के समीप पेट्रोलियम पदार्थ का डिपो है और जो डिपो है यहाँ से कई वाहन प्रतिदिन अलग अलग स्थानों से पेट्रोल एवं डीजल लेकर रवाना होते हैं और जिनके चालक की सांठगांठ इस मार्ग पर स्थित कई ढाबा मालिकों से है। इंडियन ऑयल डिपो से यह टैंकर रवाना होते ही सीधे ऐसे ढाबों पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी सांठगांठ है और बाद में वहां चोरी छिपे पेट्रोल और डीजल निकालकर अन्य वाहन चालकों को कम राशि में बेच दिया जाता है और गत कई समय से अवैध रूप से यह गोरख धंधा जारी है। चित्तौड़गढ़ में लगभग 30 वर्षों बाद विशाल स्तर पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम शनिवार को चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में इनानी सेंटर में किया गया, जहां की यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शांति कुंज हरिद्वार के साथ ही देश के अन्य कई स्थानों से बड़ी संख्या में संत आदि भाग लेंगे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आख्या एवं अन्य नेताओं आदि द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस आयोजन को लेकर गायत्री शक्तिपीठ के पदाधिकारियों ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में आगामी 5 से 8 फरवरी तक एक ऐसा भव्य आयोजन होने जा रहा है जो लगभग 30 वर्ष पहले चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया था। इस आयोजन को लेकर आयोजन से जुड़े लोगों ने बताया कि शांतिकुंज के मार्गदर्शन में गायत्री शक्तिपीठ चित्तौड़गढ़ द्वारा 108 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन दिनांक 5 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक किया जा रहा है। इसी क्रम के अंतर्गत दिनांक 1 फरवरी को भूमि पूजन का आयोजन होगा और भूमि पूजन के बाद 5 तारीख को हमारी कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ चित्तौड़गढ़ से आरंभ होकर के यज्ञ स्थल इनानी सिटी सेंटर तक जाएगी और वहाँ पर कलश पूजन के साथ कलश यात्रा का समापन होगा। प्रत्येक दिन शाम को प्रज्ञा पुराण कथा एवं संगीत प्रवचन का कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार 6 तारीख सुबह 8 बजे यज्ञ कर्मकांड प्रारंभ होंगे। समस्त देव शक्तियों का आह्वान पूजन किया जाएगा और उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होगा। प्रतिदिन यही क्रम रहेगा। 7 तारीख को हमारा सुबह 8 बजे यज्ञ कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इसके साथ ही निःशुल्क विभिन्न संस्कार करवाए जाएंगे और शाम को एक विराट दीप महायज्ञ का आयोजन होगा। तो चित्तौड़गढ़ में क्या पहली बार इस तक आयोजन हो जा रहा है? चित्तौड़गढ़ में लगभग 30 साल बाद ये आयोजन हो रहा है। इससे पूर्व 95 में संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया था और 8 तारीख को हमारा सुबह यज्ञ कर्मकांड प्रारंभ होंगे और उसके बाद टोली की विदाई के साथ ही कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। हर आयोजन के पीछे कोई उद्देश्य होता है, तो इस आयोजन को लेकर किस तरह का उद्देश्य? इस आयोजन के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। प्रत्येक मनुष्य स्वयं सुधरे और उसके सुधरने से यज्ञ परिस्थितियाँ स्वर्गीय परिस्थितियाँ इस भारत भूमि पर हो और हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बने, इसी मंगल कामना के माध्यम से हम ये यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। तो गायत्री शक्तिपीठ तो पूरे देश में फैला हुआ, तो क्या देश के अन्य स्थानों से भी पदाधिकारियों को भाग लेने की संभावना? जी भाई, शांतिकुंज से यज्ञाचार्य हमारे लाएंगे जो यज्ञ संपन्न कराएंगे और विभिन्न संगठन जहाँ हमारे जिलों में और जयपुर में और हमारे जहाँ से हमारे संगठन हैं वहाँ से आयोजन में भाग लेंगे हमारे गायत्री। तो इस संपूर्ण आयोजन में क्या मान कर चल रहा है आप, कितने लोगों की भाग लेने की संभावना और उनके फिर आवास वगैरह की व्यवस्था अपने स्तर पर रहेगी या उनकी क्या व्यवस्था की गई है? इस आयोजन में लगभग 12 से 15 हज़ार के लोगों का आयोजन संभावना हम मान रहे हैं। उनके आवास के लिए गायत्री शक्तिपीठ पर व्यवस्था की गई है
पास में हनुमान मंदिर है, वहाँ पर व्यवस्था की गई है, और सांवरिया धर्मशाला में भी हमने आज लोगों को ठहरने की व्यवस्था की है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी रविवार को साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार रात्रि को। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।